मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट में पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित कार्यक्रम में शामिल हुए। योजना के हितग्राहियों को ऋण की राशि वितरित करने के साथ सीएम ने संवाद किया। सीएम शिवराज सिंह ने 50,000 शहरी पथ विक्रेताओं के खाते में 10,000 रुपए और 1,000 शहरी पथ विक्रेताओं के खाते में ब्याज मुक्त ऋण की दूसरी किश्त ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, कोरोना के कारण स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में राशि वितरण का सिलसिला थम गया था, उसे फिर से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। क्या खंडवा में उपचुनाव से पहले विकास के मुद्दे पर बीजेपी अपने नेताओं की नाराजगी से घिरती नजर आ रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल सीएम शिवराज सिंह खंडवा के दौरे पर थे। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन ने सीएम से मिलकर शिकायत की। उन्होंने कहा, 25-30 साल से सांसद, महापौर, विधायक सभी बीजेपी के ही हैं, फिर भी यहां पर नर्मदा पाइपलाइन और बाईपास अभी तक नहीं बन पाया। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, अब चलेंगे गप्पों के तीर, खंडवा पहुंचेंगे घोषणावीर। 15 साल में मुख्यमंत्री ने खंडवा के लिए कुछ नहीं किया, अभी और घोषणाएं होंगी और पहले की तरह घोषणाएं ही रह जाएंगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा, बीजेपी की पहचान ही विकास है, जो हमने करके दिखाया है। कांग्रेस केवल लकीर पीटती रहे, बीजेपी विकास करती रहेगी। चलेंगे गप्पों के तीर और वहां पे पहुंचेंगे घोषणावीर। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं ने घोषणावीर को देखा है कि जहां सिर्फ घोषणाएं कागजी हुई है, ना कि उन पे काम हुआ है। स्पष्ट है, उपचुनाव आया तो याद आने लगी और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ता भी इस बात को बताने लगे कि किस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चली है, विकास से कोसों दूर ये सरकार चली है। जनता इस मध्य प्रदेश में बिजली पानी का संकट था और सबने देखा है, झेला है, भोगा है। और विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो मांग पूरी होगी, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी और जो लंबित मांगे हैं उनको भी निराकरण, समाधान की तरफ ले जाने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में कर रही है, आगे भी करेगी। कांग्रेस केवल लकीर पीटती रहे, भाजपा की सरकार विकास करेगी, करती रहेगी। अनूपपुर में बीजेपी नेता मूलचंद अग्रवाल ने अपने ही नेताओं को माफिया घोषित कर दिया। मौका था पीएम आवास कार्यक्रम का, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर प्रदेश की सभी नगर पालिका को भी जोड़ा गया था। ऐसे में अनूपपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच पर मूलचंद अग्रवाल के अलावा अनूपपुर के मंडल अध्यक्ष शिवरतन वर्मा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी मौजूद थे। इसके साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारी भी मंच पर ही मौजूद थे। प्रमाण पत्र वितरण के बाद मूलचंद अग्रवाल ने माइक थामा। मंच पर बैठे बीजेपी नेताओं को भूमाफिया और भ्रष्ट बता डाला। हालांकि उनका निशाना किसकी तरफ था, यह साफ नहीं हो पाया। ये कहना चाहता हूं, मैं यहां पर आया हूं, ये कहना चाहता हूं, आपने मुझको बुलाया, आने के लिए स्वागत किया, आपको बार बार आपने दोहराया आइए, लेकिन मैं नहीं आया। आपको लग रहा है क्यों? जहां भ्रष्ट लोग बैठे हों उनके बगल में मूलचंद अग्रवाल बैठेगा, है? ऐसा कैसे संभव है? जहां माफिया बैठे हों, भू माफिया बैठे हों, ऐसे लोगों के साथ तो हमारी इज्जत रहेगी, लोकतंत्र सेनानी की क्या इज्जत रहेगी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, मुहूर्त देखिए तीर्थ से। वो क्या है वो जाने, हम नहीं जानते। कुछ नहीं जानकारी मुझे नहीं है। तो अगर उनको ऐसा कहना है तो स्पष्ट रूप से बताते, उन्होंने किसी को और इशारा ऐसा किया नहीं है। और ये मंच क्योंकि आपके कार्यक्रम किया था तो उसकी कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने भोज के सहारे कार्यकर्ताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। रविवार को विधानसभा 1 और विधानसभा 5 के कार्यकर्ताओं के लिए दाल बाफले का सामूहिक भोज रखा गया। 2018 के चुनाव के पहले भी कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने लगातार 1 साल तक सहभोज का आयोजन किया था, जो कि अब फिर से शुरू हो गया है। हर रविवार को कार्यकर्ता और मतदाताओं के लिए दाल बाफले की पार्टी आयोजित की जाएगी। वहीं विधानसभा
5 में भी कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो भी कार्यकर्ताओं को साधने के लिए सामूहिक भोज का आयोजन करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखने के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की दावतों पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, जिन नेताओं ने कोरोना काल में मतदाताओं को पूछा तक नहीं, अब वे दाल बाफले खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इंदौर के स्वच्छता मॉडल की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में जब भी स्वच्छता की बात होती है, इंदौर का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां के नागरिक कुछ नया करना चाहते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में तो सालों से नंबर 1 है, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वाटर प्लस सिटी के लिए भी काम किया जा रहा है। वाटर प्लस सिटी वो होती है जहां बिना ट्रीटमेंट किए सीवरेज का पानी किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं छोड़ा जाता। इंदौर में वाटर प्लस को लेकर लगातार काम हुआ, जिसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। कान्हा और सरस्वती नदी में इसका असर दिखने लगा। प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि इंदौर आने वाले दिनों में भी और नए आयाम तय करेगा। हम सबके लिए ये गौरव और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंदौर के इस प्रयास को सराहा है। इंदौर की नगर निगम प्रशासन को, इंदौर के सभी जागरूक जनता को, इंदौर के सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पंत प्रधान के मुख से इंदौर शहर की सफाई की तारीफ हुई है और वो खुद भी ये मानने को तैयार थे कि अब हम सफाई से एक दर्जा ऊपर आ गए हैं। और ये कोई हमारा संकल्प ही था कि आज हमने इस बाज़ार में जो कि सफाई का पर्याय है, उस बाज़ार में पंत प्रधान के वचन सुने हैं, तो बहुत ही आनंद है। मैं बधाई देता हूं इंदौर शहर की पूरी जनता को। नीमच में आदिवासी को गाड़ी से बांधकर घसीटने के बाद हुई मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन की टीम ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने पहले जेतलिया गांव में सरपंच के पति महेंद्र गुर्जर का मकान गिराया। इसके बाद पाटन में अमरचंद, सत्यनारायण और गोपाल गुर्जर के अवैध मकानों को भी जमींदोज कर दिया। इससे पहले कलेक्टर और एसपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एसपी सूरज वर्मा ने कहा, पूरे मामले को जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। नीमच की घटना पर सीएम शिवराज सिंह बेहद सख्त हैं। सीएम ने कहा, ऐसी अमानवीय घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, कोई दूसरी ऐसी घटना करने से पहले सोचे। गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, कुछ बचे थे, और ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति के पहले 17 बार सोचें। अपराधियों को कुचल के रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीमच में आदिवासी की हत्या को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी रस्साकशी जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लिखा, कुछ लोग प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की संस्कृति को बिगाड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने नीमच की घटना की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। इसमें 5 विधायकों को शामिल किया गया। ये टीम कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में पीड़ित के गांव जाएगी। वहां पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट देगी। इस टीम में कांतिलाल भूरिया के साथ ही विधायक हर्ष विजय गहलोत, पांचीलाल मीणा, दिलीप गुर्जर और मनोज चावला शामिल किए गए हैं। छतरपुर के ओरछा में बिजली विभाग के लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक सुमनी अहिरवार के बेटे का आरोप है, बिजली विभाग की लापरवाही से उसके पिता की मौत हुई। देवेंद्र अहिरवार के अनुसार उनके पिता नारायणपुर रोड दक्ष कॉलेज के पास 11,000 केवी की लाइन पर काम कर रहे थे। लाइन सुधारने से पहले सौरा रोड स्टेशन पावर हाउस से लाइन बंद करवा दी गई थी। उसके बाद ही काम शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान किसी ने अचानक लाइन चालू कर दी। ऐसे में करंट लगने से उनके पिता की मौके पर मौत हो गई। मृतक सुमनी अहिरवार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां बिजली कर्मचारी और अधिकारी भी पहुंचे।
पापा ने लाइट बंद करवाने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर लाइट बंद करी, वो अचानक चालू कर दी। लाइन पे काम कर रहे थे तो एक्सपायर हो गए। एमपी वालों की लापरवाही है, उसमें क्या है, उन्होंने बीच से चालू की ना तो हरदम काम करवाते हैं। संडे है या तब भी ड्यूटी पे आए, कभी भी फोन लगाओ 24 घंटे काम करवाते। अभी जानकारी मिली है कि नारायणपुरा गांव में हमारे एक स्टाफ सुम्मी लाल हरवार कार्य करते हुए, बिजली का कार्य करते हुए भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और विद्युत परिवार की तरफ से, विद्युत विभाग की तरफ से उनको जो भी बीच संबद्ध सहायता होगी वो प्रदान की जाएगी। श्योपुर में आई बाढ़ का पानी भले ही उतर गया, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी कई बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। आपदा के 26 दिन गुजर चुके हैं, कई बाढ़ पीड़ित अभी भी सरकारी मदद की राह देख रहे हैं और पंचायत से लेकर कलेक्टर के दफ्तरों के चक्कर तक काट रहे हैं। ना तो इन लोगों के खातों में सहायता राशि पहुंची और ना ही पेट भरने के लिए सरकारी राशन मिला, जबकि ये सभी लोग सरकार के सर्वे में शामिल थे। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50 किलो आटा और सूखा राशन देने की घोषणा की थी। हालात ये हैं कि कई परिवारों पर 2 वक्त की रोटी का संकट तक खड़ा हो गया है। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार इन्होंने मेरे मकान का निरीक्षण किया है। ना ही मुझे कोई राशन मिला है और ना ही कोई सहायता राशि मिली है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो कलेक्टर साहब के कहने पर क्षेत्रीय अधिकारियों ने कलेक्टर साहब को ही गुमराह कर दिया। बोल दिया गया कि सबके खाते में सहायता राशि पहुँचा दी गई है और सबको राशन वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खाली पड़े डीएसपी के 138 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इससे पहले पुलिस विभाग इन पदों पर टीआई को कार्यवाहक प्रभार देने का फैसला किया था। इसको लेकर विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन एमपीपीएससी ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अब इन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। ऐसे में डीएसपी का प्रभार मिलने का सपना देखने वाले पुलिसकर्मियों को भी झटका लगा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में उच्च साक्षरता दर बढ़ाने और कॉलेजों में खाली रह जाने वाली सीटों को भरने के लिए पंचायतों को जरिया बनाया गया। अब पंचायतें ग्रामीणों को उच्च शिक्षा के लिए जागरूक करेंगी। ये पंचायतें प्रदेश में 486 डिस्टेंस कोर्स के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। ये पंचायतें ग्रामीणों को कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जागरूक करेंगी। सरकार के आदेश के बाद भोपाल में स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन अभी भी कई शिक्षक बिना वैक्सीन लगवाए ही स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा और छुट्टी के दौरान सैलरी भी नहीं मिलेगी। कलेक्टर ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया। स्कूल खुलने से पहले सरकार ने बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की थी कि शिक्षकों को स्कूल आने से पहले वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। इसके बाद भी अभी तक शासकीय स्कूलों के 3% शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जबकि सेकेंड डोज 75% पूरा हो चुका है। वहीं कलेक्टर ने निजी स्कूलों से भी स्टाफ की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मांगा है। इसमें सप्ताह में 3 दिन बच्चों को बुलाया जाएगा और निश्चित ही वैक्सीनेशन जो है वो महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे भी ये सर्टिफिकेशन मांगा गया है कि वे सर्टिफाई करें कि उनके यहाँ कार्य करने वाला सारा अमला, सारा स्टाफ, सारे टीचर्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। और इसके साथ ही सरकारी जो हमारे स्कूल्स हैं उनके भी सभी स्टाफ को, टीचर्स को हम लोगों ने लगातार कैंप्स लगा के वैक्सीनेट किया है। इंदौर के मशहूर फूड पार्क 56 दुकान की तर्ज पर रतलाम में भी फूड पार्क बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई। कलेक्टर के निर्देश में डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि 56 दुकान फूड पार्क के लिए 20,000 स्क्वायर फीट की जगह भी चयनित कर ली गई है और अतिक्रमण को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल शहर के बीच स्टेडियम मार्केट में निगम की पहले से कई दुकानें आवंटित हैं, जबकि निगम की कई दुकानों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। अब इसी अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, कुछ हिस्सा डिसमेंटल भी किया गया है। अब इस 20,000 स्क्वायर फीट जगह को साफ करके यहां इंदौर की तर्ज पर 56 दुकान फूड पार्क बनाया जाएगा। यहाँ का उद्देश्य यह है कि कुछ 20 दिन पहले कलेक्टर महोदय ने यहाँ विजिट किया था और उन्होंने कहा था कि जो नगर निगम समिति की भूमि है इस पर इंदौर के 56 दुकान की तर्ज पर इसको डेवलप करके फूड पार्क बनाया जा सकता है। ये काफ़ी बड़ी ज़मीन है, वो इसीलिए इसको अभी आज खाली कराई जा रही है, पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में
इसकी DPR भी बनाई जा रही है। इसका काम आरंभ हो गया ज़मीन खाली होने के बाद। आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रक को, बस को, कार को और ऐसी कई गाड़ियों को धक्का लगाते हुए लोगों को देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने ट्रेन को धक्का लगाते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। आज देख लीजिए, ये तस्वीरें और खबर है हरदा के टिमरनी स्टेशन से। यहाँ ट्रैक से एक टावर वैगन के लोगों ने धक्का लगाकर हटाया। रेलवे ट्रैक और बिजली लाइन सुधारने वाली टावर वैगन में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद टावर वैगन को हटाने के लिए करीब 40 मजदूरों ने धक्का लगाया और मेन रेलवे ट्रैक से हटाकर 300 मीटर दूर लूप लाइन में टावर वैगन को खड़ा कराया गया। टावर वैगन के कारण यात्री स्पेशल ट्रेन पवन एक्सप्रेस 2 घंटे प्रभावित भी हुई। राजधानी भोपाल में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। झमाझम बारिश के बाद किस तरह से मौसम खुशगवार हो गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो उमस भरी गर्मी से किस तरह से लोगों को राहत मिली है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है और लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बड़े तालाब सहित शहर भर में धुंध भी छा गई है।